जल्दी जल्दी लिफ्ट की तरफ भाग रहा एक युवक अचानक किसी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सीधे सामने खड़ी महिला की बाहों में जा गिरा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस महिला से वह टकराया है वह एक बड़ी कंपनी की सीईओ है। ऐसी महिला जो किसी भी पुरुष को अपने करीब तक आने नहीं देती थी। हो गया, अब उठोगे भी? महिला ने नाराज होकर कहा। युवक तुरंत संभल कर खड़ा हो गया। वह माफी मांगने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर महिला के चेहरे पर ठहर गई। मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। महिला चौंक गई। इतने बड़े बड़े डॉक्टर उसकी जांच कर चुके थे, लेकिन किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही थी। युवक ने शांत स्वर में कहा, आपके शरीर में लंबे समय से एक गंभीर समस्या है। यही वजह है कि आप अनजाने में लोगों, खासकर पुरुषों के संपर्क से बचती हैं। अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो परेशानी और बढ़ सकती है। महिला की आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई देने लगा। क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो? उसने पूछा। कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शाम को बात करते हैं। यह कहकर युवक वहाँ से चला गया। लेकिन ऑफिस पहुँचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैनेजर ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारी तनख्वाह रोक दी गई है और सच कहूँ तो कंपनी को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब युवक ने विरोध किया तो मैनेजर और उसके सहकर्मी उसका मजाक उड़ाने लगे। वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर एक अमीर आदमी के साथ जा चुकी है। अब नौकरी बचाकर क्या कर लोगे? ये सुनते ही युवक के जहन में 3 दिन पुरानी घटना ताजा हो गई। उसने अपनी प्रेमिका के लिए नया फोन खरीदा था और उसी दिन उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। लेकिन उसकी दुनिया तब टूट गई जब उसने अपनी प्रेमिका को एक अमीर युवक के साथ देखा। दोनों ने न सिर्फ उसका मजाक उड़ाया बल्कि उसके दिए हुए तोहफे भी तोड़ दिए। जाते जाते उस अमीर युवक ने धमकी भी दी, मैं तुम्हारी नौकरी भी छीन लूंगा। उस दिन हुई मारपीट के दौरान युवक के खून की कुछ बूंदें उसकी पुरानी जेड की माला पर गिर गई थी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माला से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और उसके मन में प्राचीन ज्ञान की एक अद्भुत धारा प्रवाहित होने लगी। जब उसकी आंखें खुली वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसकी बुद्धि, उसकी समझ और उसकी क्षमताएं असाधारण हो चुकी थी। वर्तमान में लौटते हुए जब मैनेजर और सहकर्मी उसका लगातार अपमान करने लगे तो आखिरकार उसका धैर्य टूट गया। उसने उनका डटकर सामना किया और देखते ही देखते ऑफिस में हंगामा मच गया। उसी समय कंपनी की नई सीईओ वहां पहुंच गई और उसे देखकर युवक भी हैरान रह गया, क्योंकि यह वही महिला थी जिससे उसकी सुबह लिफ्ट के पास मुलाकात हुई थी। मैनेजर तुरंत उसके खिलाफ शिकायत करने लगा, लेकिन अगले ही पल सीईओ ने ऐसा फैसला सुनाया कि पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। आज से यह युवक मेरा निजी असिस्टेंट होगा। कुछ सेकंड रुककर उसने आगे कहा, और इसका सालाना वेतन 30 लाख युआन होगा। यह सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैनेजर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सीईओ ने उसकी एक न सुनी। इसके बाद वह युवक को अपने साथ ले गई और नया अनुबंध साइन करवाया। रास्ते में युवक ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, अगर कभी आपको मुझसे प्यार हो गया तो क्या आपको भी जुर्माना भरना पड़ेगा? महिला भी हल्का सा मुस्कुराई, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सीईओ ने तुरंत उससे अपना इलाज शुरू करने को कहा। युवक ने ध्यान से उसकी जांच की और उपचार शुरू कर दिया। जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि महिला के शरीर में वर्षों से जमा बीमारी धीरे धीरे बाहर निकल रही है। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित होने लगा। महिला के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी सांसें तेज होने लगी, चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। युवक बार बार उसे शांत रहने के लिए कह रहा था, लेकिन अब स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो